नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए और वक्त हो गया आपके पसंदीदा शो सत्ता के महासंग्राम का, जहां बात होती है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव की हर एक छोटी बड़ी खबर पर। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले महाराष्ट्र और झारखंड में चल रहे सत्ता के महासंग्राम में रैलियों से, रोड शोज से, चुनावी सभाओं से और सभाओं में दिए जाने वाले बयानों को लेकर आज पूरी हर एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। सबसे पहली रैली का जिक्र करेंगे जो महाराष्ट्र के अकोला में हुई है, और दूसरी रैली में उन्होंने नांदेड़ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ कहा है उन्होंने? आज कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। देश की जनता चाहती है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बीजेपी और उसके सहयोगी दल की गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी और एनडीए सरकारों को देश के लोग बार बार चुन रहे हैं। मैं चाहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं जरा प्रधानमंत्री की, जो तस्वीरें रैलियों में से निकलकर सामने आई हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वो बयान प्रधानमंत्री के सुनाएंगे कि किस तरह। इससे पहले पीएम ने अकोला में जब रैली की तो कहा था कि महाअगाड़ी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा और महाअगाड़ी का मतलब भी समझाया है। पीएम ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो भी सुनवाते हैं। महायुति के घोषणा पत्र के बीच महाअगाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी आया है। अब तो पूरा देश जानता है महाअगाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाअगाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाअगाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाअगाड़ी यानी टोकन मनी, महाअगाड़ी यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। मैं महाअगाड़ी की घटक कांग्रेस का एक उदाहरण आपको देता हूं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। आज देश विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है और देश की जनता जानती है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भाजपा और उसके सहयोगी दल ही गंभीरता से काम कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नांदेड़ और अकोला में क्या कुछ कहा। पीएम ने अकोला में कहा कि वोट जिहाद से सावधान रहने की जरूरत है। कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। देखिए जगह बदल रही है पर नारा एक ही है अब। लेकिन अमित शाह ने आज किस तरह से अमित शाह गरजते नजर आए वो भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में कोई उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। मैं झारखंड वालों को पूछने आया हूं, अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को किस तरह से निशाने साधते नजर आए। एक तीर से कई निशाने साधे हैं,
लेकिन आज जहां प्रतिक्रियाएं आपको सुनाई है, पर कुछ तस्वीरें अब बड़ी स्क्रीन पर चलूंगा, कुछ तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं। आज के दिन की सबसे बड़ी सियासी तस्वीरें रही हैं। प्रधानमंत्री ने जहां संकेत दिए हैं इस मंच से, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और पारंपरिक जो वेशभूषा है उससे प्रधानमंत्री का आज वेलकम जो है किया गया है। और मंच देखिए, तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं मंच पर, आप देखेंगे। तीसरी तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज जब मंच पर पहुंचे तो बयान में बहुत सारे संकेत और निशाना साधा है। और चौथी तस्वीर आप देखेंगे, गृह मंत्री अमित शाह जो रोड शो करते नजर आ रहे हैं। एक बड़ी संख्या में आज गृह मंत्री के रोड शो में पब्लिक पहुंची है। और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी मोर्चा दोनों तरफ से संभाला जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री जो है पुश कर रहे हैं इलेक्शन को प्रचार के जरिए, और ये देखिए आप प्रधानमंत्री को देखेंगे मोर पंखों से, जो पारंपरिक वहां के रिचुअल्स हैं उससे प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया बड़ी संख्या में। देखिए यहां पब्लिक आपको दिखा रहा हूं, पहली तस्वीर में आप पब्लिक देखेंगे किस तरह से वहां मौजूद है रैलियों में। आज अमित शाह ने और जब रोड शो किया है, ये अभी से कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, अब से 2 से मिनट। और देखिए आज आप दिलचस्प देखेंगे, एक तरफ आज महाराष्ट्र का मोर्चा जहां प्रधानमंत्री संभाले थे, तो दूसरी तरफ झारखंड का मोर्चा जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला था। और ये 4 तस्वीरों में हमने आपको वही दिखाया, अब से कुछ देर पहले की रोड शो जब गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आए तो कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहां पहुंचे हैं। अब आपने तस्वीरें देखी हैं, हर बड़ी सियासी खबर आपको दिखाई है। अब ये भी आपको दिखाएंगे कि आज कौन कौन से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे, रुक करेंगे, तमाम संवाददाता मेरे साथ जुड़ेंगे। स्नेहल मेरे साथ नागपुर से जुड़ गई है, तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके बाद मनीषा मेरे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं। मेरे साथ झारखंड जो अमित शाह की बड़ी एक्टिविटी रही है वो देखिए आप देख रहे हैं। मुकेश खत्री मेरे साथ झारखंड से मुझे ज्वाइन कर लिया है। और आखिर में आप देखेंगे विजय रणदिवे, पुणे, मुंबई, नागपुर, पुणे और झारखंड, 4 बड़ी जगह से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। पूरा सियासी हालचाल जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। प्रियंका भी मेरे साथ जुड़ेंगी, आप देख रहे हैं 4 बड़ी तस्वीरों में। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। कांग्रेस के ऑल इंडिया उलेमा से किए गए सौदे पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज करारा जवाब दे दिया है। कल आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें आप देख रहे होंगे महाविकास अघाड़ी और शिवसेना उद्धव गुट के नेता जो हैं मौलानाओं के साथ, उलेमाओं के साथ बैठकर वोट की जो सियासत है, वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, अपने उसूलों को ताक पर रखकर। 10% आरक्षण देने की बात भी आज गृह मंत्री करते नजर आए। जब बीजेपी दलितों के आरक्षण में कोई सेंधमारी नहीं कर सकती, उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को लेकर निशाने साधे। उनसे कहा कि राहुल गांधी किस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर भी राजनीति करते नजर आ रहे हैं। अब आइए क्या कुछ बड़ी अपडेट है, चलेंगे पूरे सहयोगी जो हमारे साथ अलग अलग शहरों से जुड़े, परिचय आपका कराएंगे। मनीषा जुड़ गई है, विजय जुड़ गए हैं और साथ ही में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो भी जुड़ गई हैं। चांदनी जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीषा आपके पास आ रहा हूं। आज का जो दिन रहा है बड़ा दिलचस्प रहा है, क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला तो झारखंड पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री। आज क्या कुछ इशारे किए हैं प्रधानमंत्री ने? मनीषा आपसे शुरुआत कर रहा हूं, बताइए। मनीषा आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही है। चांदनी जी आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी, तो आज यहीं से शुरू करेंगे कि हमने देखा एक तरफ मुंबई से लेकर और मुंबई से लेकर अगर हम बात करें तो झारखंड तक नारा एक ही नजर आया है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। किस तरह से आप देखती हैं यह नारा जो है ग्लोबल होता नजर आ रहा है? चांदनी जी। जी चलिए, मुझे लगता है कि आवाज आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कैन यू हियर मी नाउ? यस, ऑडिबल? जी बोलिए चांदनी जी। तो जैसे कि आपने अभी बात की महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन जिसको हम महायुति कहते हैं, उनका एक क्लियर मुद्दा है कि अगर हम लोग साथ में हैं तो हम विकास करेंगे, अगर हम साथ में नहीं हैं तो विकास नहीं होगा, है ना। और ये कहीं ना कहीं हम अगर पिछले कितने सालों से अगर हम बात करते आ रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार आई है, और जैसे महाराष्ट्र गठबंधन की भी बात है, तो मैं खुद महाराष्ट्र से भी हूँ, दिल्ली में भी मेरा निवास है, तो मुझे भी ये कहीं ना कहीं देखने को चीजें मिली हैं कि जब से एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई है,
हमने बहुत से चेंजेस महाराष्ट्र में हमें देखने को मिले, चाहे वो महिलाओं के लिए सेफ्टी का मामला है, महिलाओं के लिए हम लाड़की बहन योजना की बात करते हैं जी। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने टारगेट किया है जहां पे महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है। बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। आप देखिए जैसे अटल सेतु की हम हाल ही में बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस भी हैं जो कहीं ना कहीं मुंबई वालों को कहीं ना कहीं सुविधा हुई है और वो उनकी तरफ झुकते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जो मेरा इस पे पूरा सोच है या मैंने जितना इसको बारीकी से जानने की कोशिश की है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है। और ऐसे ही अगर हम झारखंड की भी बात करें, हाल ही में मैं खुद झारखंड होके आई हूँ, मेरा एक टूर था वहां का, तो वहां पे अगर आज भी हम स्टेट्स में बात कर रहे हैं कि हमारे जो स्टेट है उसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो आज भी कहीं ना कहीं सरकार बात कर रही है रोटी की, बेटी की। और आज हम जहां बीजेपी है उन्होंने तो यहाँ तक भी, अभी जैसे मैं अमित शाह जी का बयान सुन रही थी, उन्होंने तो ये तक श्योरिटी दे दी है कि हम घुसपैठियों को भी अब घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल। और तो घुसपैठियों का जो मुद्दा है बिल्कुल अब महाराष्ट्र में हर रीजन में, हर अंचल में नजर आ रहा है। मनीषा, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही है। विजय, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? प्लीज मैं अपनी टीम से कहूंगा कि विजय और मनीषा दोनों को कनेक्ट करें, तब तक एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। और जी जी बिल्कुल, चलिए इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन इसी बीच आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश उपचुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री लगातार बागडोर संभाले हैं, प्रचार कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण और इस उत्साही सभा में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के प्रत्याशी श्री सुरेश अवस्थी का अपना इस पावन धारा को जिसे बाबा मनखंडेश्वर नाथ ने बाबा आनंदेश्वर की कृपा प्राप्त हुई है, ऐसी पावन धारा को कोटि नमन करते हुए आप सभी सीसाबों और कानपुर की जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम देखे होंगे। हरियाणा के बारे में जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ थे उनके सारे के सारे पूर्वानुमान धराशायी हो गए। मीडिया के सर्वे धराशायी हो गए। जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नीति के उनके कार्यों पर अपनी मोहर लगा करके तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार लाने के लिए अपना निर्देश दिया है। इंडी गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के गठबंधन के लिए भी एक चेतावनी थी। लोकसभा चुनाव में झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके इन्होंने जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया था, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, जनता जनार्दन समझ चुकी है। ये लोग जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं और इनको एक्सपोज किया है। अभी 2-3 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस और इंडी गठबंधन की पूरी पोल खोल करके रखती है। बहनों भाइयों,
जिन्होंने कश्मीर के इस कलंक को धारा 370 और 35A को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की कानून पर अंतिम कील ठोक दी है। एक और देश को सुरक्षा करने की प्रभावी कार्रवाई, सुरक्षा करना हो देश के अंदर बने, यह कार्य भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। वहीं दूसरी ओर विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या हो रहा है, इससे अच्छा उदाहरण दूसरा क्या हो सकता है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में प्रभु श्री राम का फिर से विराजमान हो रहा है। हरियाणा का जनादेश किया। अभी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव रहे हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार बनने वाली है, यह भी आप देखना। समाजवादी पार्टी प्रदेश का हर विकास को माफिया और गुंडा इतना साजिश हो रहा है। हर दुष्कर्मी को अपना करा लगाते हैं। तो सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उपचुनाव को लेकर अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंक रहे थे। वक्त दिखाएंगे हमारे जो सहयोगी हैं, विजय भी हमारे साथ जुड़े हैं, मनीषा मुंबई से हैं, स्नेहल भी हैं और साथ ही में मुकेश के पास भी अब से थोड़ी देर बाद चलेंगे। लेकिन मेरा सवाल जो है वो विजय आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले मनीषा जरा बताइए, मुंबई में तो आज अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक रैलियां की और कई संदेश 370 पर भी निशाना साधा है। तो साथ ही आज उन्होंने निशाना इस पर भी साधा कि जो शिवसेना की अगर हम बात की जाए तो वो कह रहे थे कि जिनका नारा हिंदुत्व का था वो वोट बैंक की राजनीति के लिए उलेमाओं के साथ बैठे हैं। किस तरह से आज बड़ी हल चल रही है, मनीषा बताइए। जैसे विधानसभा जो चुनाव की जो तैयारियां हैं जो है दोनों पार्टी की ओर से जो नेता है लग गए हैं, इसी के साथ ही महायुति की जो है बड़ी बड़ी सभाओं, बड़ी बड़ी प्रचार रैलियां पूरे महाराष्ट्र भर में हो रही है। उसी के साथ आज अगर पीएम मोदी की बात करें तो उनकी भी जो सभाएं अकोला और नांदेड़ में आज की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है। विजय आप भी बताइए, आज जिस तरह से रैलियां हुई हैं, रोड शो का आज का दिन रहा है, किस तरह से आज क्या कुछ नया नजर आया चुनाव प्रचार के दौरान? पूना में बहुत सारी रैलियां निकल गई। अजित दादा पवार रहेंगे, सुप्रिया सुले रहेंगे, इनकी भी बहुत बड़ी रैली रह गई। हर जो क्षेत्र है वो क्षेत्र में अपना अपना जो ताकत है वो दिखाने वाली रैलियां बड़े धूमधाम से निकल रही है। और जो लाडली बहन योजना है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य शासन की जो भी योजना का जो भी कुछ ये दिया है, जो स्कीम दिया है उसके बारे में बहुत सारे लोग उसके ऊपर अच्छे तरफ से अपने इसको महायुति की तरफ से बिल्कुल वाकई देखिए आज रोड शो का दिन भी रहा है, कई निशाने भी साधे गए हैं और अब यही समझने की कोशिश हम करेंगे चांदनी जी से। मनीषा और विजय आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो चांदनी जी से जानेंगे कि किस तरह से ये जो बयान दिए जा रहे हैं इनके मायने क्या कुछ है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक। उद्धव गुट के बड़े नेता उनके साथ बैठे हैं और जो मौलाना हैं, जो उलेमा हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हमारी ये शर्तें हैं, अगर आप ये शर्तें मानेंगे तो हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। पहली चीज। दूसरी चीज हम देखेंगे कि उलेमाओं का जो 20 शर्तें थी वो कांग्रेस पार्टी ने भी मान ली है। यानी कि अब ये मान लिया जाए कि महाविकास अघाड़ी का ये संगठन वोट की राजनीति के लिए उन उसूलों पर आज पानी डाल रहा है जो बाला साहब ठाकरे कभी हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलते थे। आज उनकी पार्टी के नेता मौलानाओं के बीच में वोटों की सौदा लगाते नजर आ रहे हैं। चांदनी जी, जैसे आप देख रहे हैं, आपने महाविकास अघाड़ी की बात की है, ये कहीं ना कहीं जो एक यू कैन से कॉन्फ्रेंस हुई है और जहां पे ये लोग सब जगह बैठ के अपनी शर्तें मनवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये महागठबंधन है इनका, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के
दबाव में आके राजनीति कर रहा है, क्योंकि आपके पास स्ट्रॉन्ग मुद्दे नहीं हैं। आप जनता की जो प्रोग्रेस की बात है वो नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ जीतना चाहते हैं, आप किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट में आना चाहते हैं। बट यही आप दूसरी तरफ देखिए महायुति का, जहां पे मैं सिर्फ मुद्दों के आधार पे बात कर रही हूँ, मेरा किसी की तरफ कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा समर्थन नहीं है। सो उसमें क्या है कि आप बात कर रहे हैं यहाँ पे महिलाओं की, आप बात कर रहे हैं कि अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। एक तरफ हमारे पीएम कह रहे हैं एक है तो सेफ है, तो यहाँ पे नजरिया जो है वो क्लियर हमें नजर आ रहा है कि कौन प्रोग्रेस की बात कर रहा है, कौन आगे जो हिंदुत्व की बात कर रहा है, या जो बाला साहब ठाकरे ने एक उस समय पे मुहिम शुरू की थी उसको कौन पार्टी आगे लेके जा रही है। और दोनों में आप देखते हैं शिवसेना बटी हुई है, 50-50 का चल रहा है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं हमें जनता को, स्पेशली अगर मैं भी एक जनता की तरह सोचूं, तो हमें कहीं ना कहीं मुद्दों के आधार पे, प्रोग्रेस के आधार पे और आने वाले समय में हमारे महाराष्ट्र की जो प्रगति है उसके आधार पे जनता वोट देती है। और मुझे भी ये लगता है कि इसी आधार पे आपको वोट देना चाहिए। अगर आपके मुद्दे क्लियर नहीं है, आप कहीं ना कहीं दबी हुई राजनीति कर रहे हैं, आपको लोगों का समर्थन चाहिए कि आप आने वाले इलेक्शन में, अभी जो आपका रिजल्ट है उसमें आपको वोट मिले, तो अगर आप दब रहे हैं तो ये राजनीति करने का मुझे नहीं लगता कि सही एक तरीका है, और ये जनता तक सही मैसेज नहीं जा रहा है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ हम महायुति की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस हों या तमाम बड़े नेता, एकनाथ शिंदे की हम बात कर लें, मुख्यमंत्री और तमाम जो गृह मंत्री की बात करें, हर कोई नारा एक ही है, स्पष्ट तौर पर जो नारा है वो बचेंगे तो कटेंगे पर ही है। लेकिन जो दोनों के घोषणा पत्र हम देखते हैं, उन घोषणा पत्र में महाविकास आघाड़ी में वो तमाम चीजें हमें दिखती हैं जो शर्तें मौलानाओं की तरफ से रखी गई या उलेमाओं की तरफ से रखी गई। तो दोनों का घोषणा पत्र कितना कंपैरिजन आप देखती हैं चांदनी जी? देखिए, यही मैं आपको अभी भी यही बता रही हूँ, क्योंकि उसमें क्लियर जो चीजें हैं वो एक बात कह के मनवाई जा रही है, वो पूरी कम्युनिटी की या पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं हो रही है, वहां पे सिर्फ मौलानाओं की और एक अगर हम कहें कि एक वर्ग की बात हो रही है, जहां पे हम महाराष्ट्र, और दूसरी तरफ जहां पे महायुति की बात है वो पूरे महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो वहां पे जाति के आधार पर या वहां पे समाज के आधार पर लोगों को नहीं बांटा गया है, वहां पे एक पूरी जो चुनाव है उसका पूरा जो मुद्दा है वो एक सफल राजनीति की तरफ कि ये मुद्दा है और इस पे हम आने वाले समय में काम करेंगे। वाकई बिल्कुल, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो है अब घमासान, महाराष्ट्र का जो है घमासान वो एक तरफ हिंदू हो गया है वर्सेस दूसरी तरफ मुसलमान होता नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए चांदनी जी। कल परसों फिर हम आपसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, लंबी एक चर्चा हम करेंगे। आज सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ठीक 5 बजे। झारखंड और महाराष्ट्र की कुछ और सियासी